बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और फॉर्मूलाज है बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हें कैसे याद रखना है और कैसे डिराइव होते हैं वो भी समझ लो। वन बाय वन फॉर्मूलाज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों साइन टू थीटा का, इसका फॉर्मूला साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए प्लस बी का, इसका फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए प्लस बी का। तो क्या है बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, ये जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है वो इक्वल है, सेम है, तो वो हो जाएगी टू टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगी बच्चों, टू टाइम्स। तो फॉर्मूला मिल गया हमें साइन टू थीटा का फॉर्मूला। तो क्या है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। रिमेंबर दिस। फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। क्या बोला बच्चों मैंने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, थीटा प्लस थीटा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जो टर्म है वो टू टाइम्स है, वो क्या है टू टाइम्स, तो टू टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बन गया हमारा फॉर्मूला साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर सेकेंड। अब ये जो फॉर्मूला है साइन का वो इन टर्म्स ऑफ टैन चाहिए। इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए बच्चों, टैन। तो इसे टैन में कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या बच्चों, वन। अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या, वन। तो ट्रिग्नोमेट्री की वन के लिए आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस क्या बच्चों, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें इन टर्म्स ऑफ टैन चाहिए। इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, टैन। तो कॉस चाहिए क्या हमें, नहीं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से क्या करेंगे बच्चों अपन, डिवाइड। तो मैं अगर न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों, टू टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, देखो कॉस थीटा स्क्वायर गेट कैंसिल, कॉस स्क्वायर गेट कैंसिल। तो बचेगी क्या बच्चों, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टैन थीटा। तो टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज टैन स्क्वायर थीटा। तो हमें और एक नया फॉर्मूला मिल गया साइन टू थीटा का इन टर्म्स ऑफ टैन, इन टर्म्स ऑफ टैन। तो क्या फॉर्मूला बच्चों, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर सेकेंड। तो साइन के दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बच्चों साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे कैसे याद रखना है, अपनी जो पेयर है साइन का मंत्र जो है साइन कॉस कॉस साइन, तो दोनों टर्म सेम है, तो टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। और इन टर्म्स ऑफ टैन, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेकेंड, थर्ड फॉर्मूला बच्चों कॉस टू थीटा का। अब कॉस टू थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले, वन बाय वन फॉर्मूला समझ लो। अब मुझे बोलो बच्चों कॉस टू थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो कॉस टू थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, थीटा प्लस थीटा। क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा। तो कॉस ए प्लस बी का मंत्र क्या बोला बच्चों मैंने, कॉस कॉस साइन साइन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपोजिट साइन। अगर प्लस है तो साइन क्या लेंगे बच्चों, माइनस, इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो
फॉर्मूला बन गया बच्चों कॉस इंटू कॉस, क्या बनेगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। तो मिल गया हमें बच्चों फॉर्मूला कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बोला बच्चों मैंने फॉर्मूला कॉस टू थीटा का, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो फॉर्मूला गिवन है, जो जेव्हा तुम्ही फॉर्मूला मला गिवन है, नेक्स्ट ये जो फॉर्मूला है वो मिला इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चों, अब जो कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी यूज करके क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसे क्या लिखा है बच्चों ने अपन ने वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला जो मिल गया वो क्या मिला बच्चों हमें वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या मिल गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा का और एक फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ साइन, तो क्या है बच्चों फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अभी जो फॉर्मूला जैसे अपन ने उसे इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट किया तो अपन उसे इन टर्म्स ऑफ कॉस भी कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों आप वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसे क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, इक्वेशन क्या बनेगी वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस टू कितना बच्चों माइनस वन, तो उस माइनस वन को मैं बाद में लिखता हूँ। तो कॉस टू थीटा का और एक फॉर्मूला बन गया बच्चों टू कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस टू कितना बच्चों माइनस वन। तो और एक फॉर्मूला मिल गया हमें कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब प्रॉपरली समझ लो ये फॉर्मूला नंबर कितना होगा बच्चों फॉर्मूला नंबर फोर्थ और ये है फॉर्मूला नंबर फिफ्थ। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन थीटा प्लस थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है कॉस कॉस साइन साइन अपोजिट साइन। तो फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा तो सेम टर्म है। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन इंटू साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। तो सीधी सी बात है कॉस टू थीटा का पहला फॉर्मूला रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि मंत्र है कॉस कॉस साइन से, बराबर है। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन और साइन तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और एक फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट अगर उसे इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए तो साइन स्क्वायर को क्या रिप्लेस करोगे बच्चों कॉस, तो उसे फ्लिप करके याद रखना है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। जैसे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा उसे वैसे कैसे याद रखना है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। नेक्स्ट इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करके फॉर्मूला नंबर फोर्थ का यूज करके और एक फॉर्मूला बना जाता है बच्चों जो माइनस टर्म है, जो भी कुछ माइनस टर्म है वो उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों प्लस, ये जो टर्म है उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों प्लस। तो वो हो जाएगा फॉर्मूला मिलेगा हमें और एक वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बच्चों टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों टू साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसे कैसे याद रखोगे माइनस साइन है माइनस साइन तो वन माइनस कॉस टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये जो माइनस वन है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। तो हमें और एक फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल रहा है बच्चों फॉर्मूला वन प्लस सॉरी वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो और एक नया फॉर्मूला मिल गया। तो हमारे पास अभी कितने फॉर्मूलाज बन गए बच्चों काउंट करो। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला नंबर सिक्स, ये बन गया आपका फॉर्मूला नंबर सेवन, ठीक है। अब जैसे अपन ने साइन के लिए फॉर्मूला निकाला इन टर्म्स ऑफ टैन वैसे ही कॉस का फॉर्मूला रहता है इन टर्म्स ऑफ टैन। तो सबसे पहले चीज कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पहला फॉर्मूला क्या बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या रहता बच्चों वन, अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या है वन। अब मुझे बोलो वन को ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, उसे कैसे लिखोगे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
बराबर है। अब मैं अगर दोनों को कॉस स्क्वायर से अगर डिवाइड करता हूँ, मुझे tan चाहिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। अगर मैं उन दोनों को कॉस स्क्वायर से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में क्या टर्म तैयार होगी बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सबको किससे डिवाइड करना बच्चों, हमें कॉस से। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस वाली जो टर्म है दिस गेट कैंसल, कैंसल होगी मतलब क्या रहेगा बच्चों वहाँ पे 1। तो फॉर्मूला बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बच्चों, cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan। तो क्या मिलेगा बच्चों हमें फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे याद रखो। जो इन टर्म्स ऑफ tan है वो डिपेंड रहेंगे सिचुएशन पे, और सिचुएशन कैसे आती है और कैसे डिपेंडेंट रहता है वो सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो फॉर्मूला नंबर मिल गया बच्चों हमें 8th फॉर्मूला। तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। तो फॉर्मूला है, स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा प्लस थीटा, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद वहां पे फॉर्मूला लगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी कैसे याद रखनी, साइन 2 थीटा के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस के लिए कॉस कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाद में मुझे बोलो बच्चों, जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ साइन भी रह सकते हो, तो कॉस को 1 माइनस लिख सकते हो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट उसे फ्लिप करके रीड करो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो पहला वाला फॉर्मूला है sin 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रिमेंबर दिस। बाद में 1 माइनस cos 2 थीटा इज माइनस sin, तो 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है बच्चों साइन का फॉर्मूला सीखे, कॉस का फॉर्मूला सीखे, तो tan का भी तो फॉर्मूला है अपने पास। तो मुझे बोलो बच्चों tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा को कैसे लिख टू सकते हो tan बच्चों, थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड बेटा, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है हमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वो सेम टर्म है बच्चों। तो फॉर्मूला बन गया हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये है डबल एंगल के फॉर्मूला। तो इतने ही फॉर्मूला है डबल एंगल के, आपको इतने ही याद रखने, बाकी कुछ नहीं। धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे, डोंट वरी। जैसे अपन ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करते तो उतनी ज़्यादा रिवीजन होगी, उतनी ज़्यादा फॉर्मूलाज लर्न होगी, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट है बच्चों साइन 3 थीटा। किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा। अभी साइन 3 थीटा के लिए क्या करोगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। चलो नेक्स्ट है tan साइन 3 थीटा। अब आप सोचोगे कि सर साइन 3 थीटा को कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन हमारे पास 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला को अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा, बराबर है। तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे ए कंसिडर कर लो बच्चों, और सेकंड वाली जो है उसे बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर है। नेक्स्ट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अभी पढ़ा अपन है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बचा कॉस थीटा एज इट इज, उसे वही कलर से लिख देते हैं। तो इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी सीखे बच्चों अपन इन टर्म्स ऑफ साइन,
क्योंकि हमें जो फॉर्मूला लाना है वो इन टर्म्स ऑफ साइन लाना है। तो मुझे बोलो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो बची टर्म है बच्चों वो एज इट इज साइन थीटा एज इट इज। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो 2 साइन थीटा, तो cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा, प्लस इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो बच्चों अपने को जो टर्म चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, तो cos को कन्वर्ट करो, तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब ऑब्जर्वेशन करो, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज 3 साइन थीटा, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस टू इज माइनस 4। तो हमें फॉर्मूला का मिलेगा बच्चों साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और इसे याद कैसे रखना है इसकी स्ट्रैटेजी बाद में बोलता हूँ, पहले फॉर्मूलाज प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 10 वैसे ही कॉस का प्रूफ करना है, ट्राई इट, सबने ट्राई करना है, चलो ट्राई करो। बोला कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, उसे भी ट्राई करो बोला बच्चों। तो कॉस 3 थीटा का कैसे लिखोगे बच्चों, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस सर थीटा। एक 2 मिनट रुको ना सर। क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे सेम प्रोसीजर, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करोगे। क्या है फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos, तो क्या है इन टर्म्स ऑफ cos फॉर्मूला बच्चों, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। गलत, इन टर्म्स ऑफ cos फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद ये जो cos है उसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो इक्वेशन बन जाएगी 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन बन जाएगी 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 3 cos, तो ये हो जाएगा माइनस 3 cos थीटा, सॉरी गलत, वो अलग टर्म है, cos थीटा माइनस 2 टाइम्स cos थीटा, और उस साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो इक्वेशन मिल जाएगी 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब थीटा। तो 2 cos क्यूब थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इज माइनस 3 cos थीटा। तो मिल गया बच्चों हमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos, तो वो फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या बच्चों फॉर्मूला, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला नंबर कितना मिल गया हमें, फॉर्मूला नंबर 11। सर सब ने, मैं भी प्रूफ करता हूँ, आप भी प्रूफ करो, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, चलो राइट। चलो, तो पूरी जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ tan लानी, तो उसे कैसे लिखोगे बच्चों, tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे बच्चों, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बच्चों tan a प्लस tan b, tan a
प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो मुझे बोलो बच्चों इन टर्म्स ऑफ tan फॉर्मूला चाहिए, तो हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan, जो अभी प्रूफ किया। तो क्या है tan 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अब इसे क्या करोगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? इक्वेशन 2 tan थीटा, जब tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसके बाद ये जो है वो हो जाएगा सर ते माइनस 1 टू मायनस tan tan स्क्वेअर थीटा राहील. 1 माइनस ना, व्हेरी गुड, हो सर. वेरी गुड। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका जो अपॉन में टर्म आती है बेटा वो भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों की जो अपॉन की टर्म है दिस गेट कैंसल, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा गेट कैंसल। इक्वेशन बन जाएगी 2 tan थीटा प्लस tan थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों? tan ऑफ 3 थीटा। तो क्या है tan 3 थीटा का फॉर्मूला? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जो फॉर्मूला प्रूफ किए बच्चों अपन ने ये वाले, तो इन्हें याद कैसे रखना है उसकी स्ट्रैटेजी बोल देता हूँ पहले। तो क्या करना है? साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा के लिए, तो 3 थीटा के लिए 3 4 और cos के लिए 4 3 याद रखना है। एक साइन 3 थीटा के लिए कितना बच्चों? 3 4 और cos के लिए 4 3। तो इससे क्या होगा? आपका फॉर्मूला बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर्मूला किसका निकालना है बच्चों? साइन 3 थीटा का। तो जो जिसके साथ 3 है उसके साथ सिंगल एंगल, और जो जिसके साथ 4 है उसका क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे भी वैसे फॉर्मूला बनेगा। बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? 4 के साथ जो है उसका क्यूब, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर ये स्ट्रैटेजी से याद रखोगे तो बहुत जल्दी फॉर्मूलाज लर्न हो जाएगी। क्या बोला बच्चों? फिर से बोल देता हूँ। साइन 3 थीटा के लिए साइन 4 याद रखना है और 4 3 याद रखना है। तो 3 4 में क्या करना है? 3 का जो कोएफिशिएंट है वो साइन और 4 का जो कोएफिशिएंट उसका क्यूब, बराबर है। तो इससे फॉर्मूला बहुत इजी हो जाएगा। और एक चीज याद रखनी है, अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूला पूछा गया, मतलब फॉर एग्जांपल साइन थीटा बाय 2 और कभी पे 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? इसको भी लर्न करते हैं। लर्न करने की जरूरत नहीं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल कितना था बच्चों? 2 थीटा। कितना था? 2 थीटा। तो उसका क्या हुआ? हाफ। तो इसका एंगल कितना है? थीटा। तो थीटा का हाफ कितना बच्चों? थीटा बाय 2। तो इसे ऐसे याद रखना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसे अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं, इसे ऐसे ही याद रखो। जो फॉर्मूला सीखे अपन साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा था तो उसका हाफ बना। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो एंगल था उसका क्या बन गया बच्चों? हाफ। तो रिमेंबर दिस। अगर ऐसे कभी पे कोई भी इसमें से कोई भी अगर फॉर्मूला यूज करता है, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा, अगर उसे थीटा बाय 2 लिखते हैं तो समझ लेना है कि अपन ने उस एंगल को क्या किया है? हाफ किया। रिमेंबर दिस। चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों, 1 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है cos थीटा, सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी साइन थीटा, ऑप्शन सी सेक थीटा एंड
ऑप्शन डी है बच्चों, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या यूज करोगे, आपको गिवन डेटा जो है इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल है, तो 1 प्लस tan थीटा इंटू tan ऑफ थीटा बाय 2, तो जो tan है उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू tan ऑफ थीटा बाय 2, बराबर है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला है अपने पास, क्या है बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, बराबर है, इंटू tan थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट इसके बाद क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, इसके बाद कैंसिल होगा cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 गेट कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या टर्म बनेगी बच्चों, न्यूमरेटर में टर्म बनेगी 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा, और अभी फॉर्मूला सीखा है मैंने अभी, अभी देखो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या फॉर्मूला 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसे क्या करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओ सॉरी 2 नहीं रहेगा ना, क्योंकि फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फॉर्मूला ही ना पूरा, तो उसका फॉर्मूला ही 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर है, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, कॉस थीटा गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या रहता है बच्चों, सेक थीटा, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है बच्चों, सेक थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर सेकंड, सेकंड एग्जांपल जो है आपको 4 साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन है साइन 4 थीटा, ऑप्शन बी है बच्चों कॉस 4 थीटा, ऑप्शन सी है साइन 2 थीटा, और ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दिस। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, गिवन डेटा क्या है, देखो गिवन है बच्चों हमें 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, तो मुझे बोलो बच्चों ऑब्जर्वेशन अगर करते हो आप प्रॉपरली, तो इसमें से कुछ कॉमन टर्म्स निकलती, क्या कॉमन निकलता है बच्चों, 4 भी कॉमन निकलता है, साइन थीटा भी कॉमन निकलता है, और कॉस थीटा भी कॉमन निकलता है, तो इसमें से 4 और साइन थीटा और एक कॉस निकलता है, तो कॉस क्यूब में से अगर एक कॉस निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 4 भी निकाल रहे हो कॉस भी निकाल रहे हो, और साइन क्यूब में से एक साइन अगर कॉमन निकल रहे हो, तो यहाँ पे बचेगा क्या बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है बच्चों, कॉस स्क्वायर cos थीटा, 2 theta वेरी गुड, 2 वेरी theta गुड, कॉस 2 थीटा। अब ऑब्जर्वेशन करो, ये किसी का तो फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन वो फॉर्मूला 2 टाइम्स है, तो उस 4 को कैसे लिख सकते हो बच्चों आप, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला बच्चों, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, तो 2 टाइम्स साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा। अगर मैं इसे कुछ एंगल कंसीडर कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, साइन ऑफ 2 थीटा का, तो इस एंगल का क्या करना है डबल, तो साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 2 थीटा, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया बच्चों में साइन 4 थीटा, तो कौन सा ऑप्शन बच्चों, साइन 4 थीटा, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चंस रहते बच्चों, आपको गिवन रहेगा, एग्जांपल नंबर थर्ड, ऐसा कुछ एग्जांपल रहेगा कि साइन x/2 इज इक्वल्स टू हाफ
देन साइन x इज इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना, उसमें स्ट्रैटेजी क्या यूज करना वो भी समझ लो। तो अब मुझे बोलो बच्चों, आपका हाफ एंगल गिवन है, क्या गिवन है, हाफ एंगल। तो साइन की वैल्यू अगर गिवन है तो आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, बराबर है। तो व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। नेक्स्ट, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना बच्चों, 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4, वो कितना 1/4, 4 माइनस 1 इज 3/4, बराबर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कॉस ऑफ x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √3/2, बराबर है। साइन x/2 की वैल्यू है हाफ, तो कॉस x/2 की वैल्यू मिल गई। तो साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है आपको, क्या फॉर्मूला, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, बराबर है। अब इससे क्या होगा बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 इंटू साइन x/2, तो साइन x/2 की वैल्यू कितनी बच्चों, 1/2 इंटू कॉस x/2, तो कॉस x/2 की वैल्यू कितनी बच्चों, √3/2। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, 2 गेट कैंसिल, तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमें √3/2। तो साइन x की वैल्यू कितनी बच्चों, √3/2। अगर आपको क्वेश्चन दिया बच्चों एग्जांपल नंबर 4, साइन ऑफ x/2 इज इक्वल्स टू 3/4 या 3/5, साइन x/2 इज इक्वल्स टू 3/5, then tan x इज इक्वल्स टू व्हाट, देन tan x इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल में भी क्या करना, सेम प्रोसीजर। इसे कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, या इसे आप ट्रायंगल फॉर्म में भी कर सकते हो, ऐसे कुछ दिक्कत वाली नहीं कि सर आपने जो फॉर्म बताया था उसी फॉर्मेट में करो। अपोजिट साइड कितनी गिवन है बच्चों, 3, हाइपोटेनस गिवन है 4, तो एडजेसेंट कितनी रहेगी बच्चों, 4, बराबर है। तो cos ऑफ x/2 की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, cos ऑफ x/2 इज 4/5, 4/5। वेरी गुड। अब मुझे बोलो बच्चों, साइन अपॉन कॉस इज tan, तो tan ऑफ x/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 3/4, बराबर है। लेकिन tan थीटा का तो फॉर्मूला मेरे पास है, क्या है बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा, मतलब इसका हाफ हो जाएगा तो θ/2 मतलब x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। जो एंगल थीटा के लिए, 2 थीटा के लिए, वो थीटा अगर होता है तो थीटा का फॉर्मूला θ/2 याद रखो। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, 2 इंटू tan ऑफ x/2 की वैल्यू कितनी बच्चों, 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, इसके बाद इसे कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2 2 जा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 माइनस 9 अपॉन 4 का स्क्वायर है 16, तो 2 1 जा 2 8 जा, बराबर है। तो वो इक्वेशन हो जाएगी 3/1 अपॉन 19 माइनस 16 माइनस 9 इज 7, तो वो बन जाएगा बच्चों 7/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 इंटू 3 अपॉन 7, तो 8 3 जा 24, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया बच्चों 24/7, कितना मिल गया 24/7। तो tan x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 21। ये टाइप के एग्जांपल बहुत बार यूज होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स में ये कंसेप्ट यूज होता है, तो इसकी तरफ फोकस ज्यादा रखना है। सर वो tan to थीटा और वो वाली स्टेप से बताओ ना, मतलब वो कैसे लेने का। ये देख बेटा, मुझे बोल tan थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला देख बेटा, अपन ने अभी निकाला था, थोड़ा ऊपर जाएंगे, देख दिखा तुझे फॉर्मूला बेटा, हाँ सर। मुझे बोल फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर है, बराबर है। तो ये जो भी कुछ एंगल है, इस एंगल का हाफ है बेटा, 2 थीटा का हाफ कितना, थीटा, बराबर। हाँ सर। तो वैसे ही tan ऑफ x का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा बेटा, tan x का फॉर्मूला 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। हैप्पी विद दिस, यस सर, गॉट इट। tan x/2 की वैल्यू मालूम है, वो सब्स्टिट्यूट करिए और इसे सिंपलीफाई किया। हाँ सर, आगे का समझो। गुड।